हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द एएस मैथ एकेडमी। आप लोगों का स्वागत है एएस मैथ एकेडमी में। आज की जो क्लास होने वाली है वही जो क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज को क्लास 10th को एनसीईआरटी बुक से प्रोसीड कर रहे थे। एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम डिस्कस कर लिए थे। उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6 से हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, नेम ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म इफ any by the following points and give reason for your answer। करेक्ट, ये 4 पॉइंट्स है। ये क्वाड्रिलेटरल्स के पॉइंट्स है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स के पॉइंट्स है और इसकी कंडीशन को निकाल कर बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। कौन से क्वाड्रिलेटरल? मतलब क्वाड्रिलेटरल बताना है कि क्या ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या रोम्बस है या पैरेललोग्राम है। ठीक है, हम चारों साइड निकालेंगे, इक्वल होगा तो हमारा रेक्टेंगल बोल देंगे। ठीक है, और स्क्वायर के लिए हम चारों साइड इक्वल्स एंड इसके डायगोनल्स होगा। साइड्स इसके लिए क्या होंगे? साइड इक्वल होंगी। साइड इक्वल मतलब जो भी हमारी साइड है इसकी ए बी ले लेंगे, बी सी एंड सी डी एंड डी ए, या ए डी का लो डी ए। ठीक है, एंड ये पैरेललोग्राम हम बना ले, ये इसको हम लिख ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। तो ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स सी डी इक्वल एंड ए डी इक्वल, ए डी का लो चाहे डी का लो, डी इक्वल एंड ए सी एंड बी डी। जो पैरेललोग्राम है ये जो सॉरी डायगोनल्स जो है डायगोनल्स वो ए सी एंड बी डी इक्वल होगा। तो बोलेंगे क्या है? जो भी पैरेललोग्राम है वो स्क्वायर है। ठीक है, साथ साथ उसका डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो बोलेंगे नॉट पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम के लिए साइड इक्वल होनी चाहिए और जो भी AC नॉट इक्वल टू BD, साइड आर इक्वल तो बोलेंगे पैरेललोग्राम्स है। और वही साइड इक्वल्स नहीं है, सॉरी इसका साइड मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल, इसका अपोजिट साइड इक्वल्स, तो हम बोलेंगे कि पैरेललोग्राम्स है। सेम इस कंडीशन को हम इसको पहले निकालते हैं, निकालकर हम चेक करते हैं कि कौन सी कंडीशन क्या हो रही है, हमारी फॉलो हो रही है। तो हम इसको लेते हैं पॉइंट्स को, ये हमारा A B C एंड D, ये हम बना भी लेते हैं क्वाड्रिलेटरल एक तरह से, A B C एंड D इसकी पॉइंट है। तो हम पहले सबसे पहले AB निकालते हैं, A एंड B। AB के लिए क्या होगा? x2 मतलब 1 माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। ये क्या आएगा हमारा? ये -1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? सॉरी ये -1 ये -1 है, ये -1 प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर हो गया 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 के स्क्वायर क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 8, क्या हो गया हमारा अंडर रूट में 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 into 2 और 4 into 2 क्या होगा 2 अंडर रूट 2। सेम वैसे हम BC निकालेंगे, B और C सेम प्रोसीजर, x2 minus x1, x2 minus -1, x1 मतलब 1 स्क्वायर प्लस y2 मतलब 2 माइनस 0 के स्क्वायर। ये क्या हो गया? -1 माइनस 2 के स्क्वायर क्या हो गया 4 ये भी क्या हो गया 2 के स्क्वायर 4 8 और 8 क्या हो गया 2 अंडर रूट 2। ठीक है, वैसे ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए एंड सी डी निकालेंगे, सी डी सी एंड डी के लिए भी क्या है x2 मतलब -3 माइनस x1 तो माइनस ऑलरेडी है तो -1 क्या हो गया प्लस स्क्वायर प्लस y2 0 है 0 माइनस 2 के स्क्वायर। ये -3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ क्या हो गया -2 के स्क्वायर क्या हो गया 4 और -2 के स्क्वायर क्या हो गया 4 8 आ गया, 8 का क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। वैसे ही हम कर ले DA कर लो चाहे AD कर लो, इस साइड निकल जाएगी, निकालिए D और A। इसमें x2 माइनस 3 माइनस 1, देखिए माइनस ऑलरेडी होता है इसमें माइनस क्या हो गया प्लस स्क्वायर प्लस y2 मतलब 0 माइनस और माइनस प्लस 2 के स्क्वायर,
ये हो गया -3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या हो गया -2 के स्क्वायर क्या हो गया 4 और 2 के स्क्वायर क्या हो गया 4, ये भी आ गया 2/√2। हम साइड इक्वल्स ला दिए, अब हम डायगोनल भी चेक कर लेंगे। डायगोनल देखो साइड हमको यदि इक्वल आ रही है तो साइड चेक हो गई, तो मींस ये जो साइड चेक हो गई मतलब चारों साइड इक्वल है, मींस अब क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में क्या है ये रेक्टेंगल भी है और चारों साइड सॉरी रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल के लिए क्या होती है अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। इसकी चारों साइड इक्वल है मतलब क्या आगे बढ़ रहे हैं, या तो हो सकता है पैरेललोग्राम हो, या तो पैरेललोग्राम हो, या हो सकता है हमारा स्क्वायर हो, तो हम इसके लिए डायगोनल्स चेक करेंगे। यदि डायगोनल्स इक्वल हो गया, यदि डायगोनल्स इक्वल हो गया, यदि हम डायगोनल्स इक्वल कर लेंगे, डायगोनल चेक करेंगे, डायगोनल्स यदि इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि स्क्वायर है। अरे डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो बोलेंगे क्या है पैरेललोग्राम से नॉट इक्वल्स डायगोनल्स, डायगोनल इक्वल नहीं है तो बोलेंगे क्या पैरेललोग्राम है, क्या पैरेललोग्राम है। तो हमने पहले डायगोनल्स इसको चेक करते हैं। डायगोनल्स, डायगोनल मतलब AC और ये डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। तो AC एंड BD दोनों निकाले, AC निकाल लिया हमने AC, AC के लिए देखिए AC x2, x2 मतलब हमारा -1, ठीक है, x2 माइनस तो माइनस माइनस प्लस 1 के स्क्वायर प्लस y2, y2 मतलब 2 माइनस ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 के स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया AC, ये हो गया माइनस अब प्लस 0 हो गया, ये 0 और 2 2 4 के स्क्वायर, 4 के 2 और 2 4, 4 के स्क्वायर 16, 16 बाहर निकले क्या आएगा हमारा ये 4, क्या आ गया हमारा 4 आ गया। एंड क्या हो गया AC के बाद हमने BD लेंगे, BD ऐसे हमने क्या निकाला BD निकाला, क्या निकाला BD। तो यहां देखेंगे BD निकालिए, BD के लिए सेम प्रोसेस वही फॉर्मूला है B एंड D -3 माइनस B एंड D -1 स्क्वायर प्लस y2, y2 मतलब 0 0 BD है 0 माइनस 0 के स्क्वायर 0, ये आ गया -4 के स्क्वायर 16 और 16 के क्या हो गया हमारा 4, मतलब ये क्या हो गया 4 4 इक्वल आ गया, मींस ये जो हमारी कंडीशन है AB इक्वल है BC इक्वल है CD इक्वल है AD, ठीक है। एंड जो अगर डायगोनल है EC इक्वल टू AC इक्वल टू BD, तो हम कह सकते हैं कि दिस quadrilaterals इज स्क्वायर, क्या आ गया ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक स्क्वायर है। ये हम कैसे बता पाए कि चारों साइड 4 साइड क्या इक्वल्स एंड डायगोनल्स इक्वल, तो हम इसको बता दिए ये जो भी क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है एक स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 7 लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन इसके 2 और हैं जिसमें हमको बताना है कि क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, यदि है कि कौन सी कंडीशन वाली क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, तो उसको कंडीशन को देखकर हम बता देंगे इसका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बाकी आप लोग उसको होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 5 एंड -2 9। कह रहा है कि दो पॉइंट है हमारा A एंड B, दो पॉइंट है A B जिसकी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट डिनोट है 2 5 एंड -2 9, दो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है। कह रहा है कि दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट है P, पॉइंट है P जो इक्विडिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है, और वो जो पॉइंट लाई कर रहा है वो ऑन दिस एक्स एक्सिस, क्या लिखा है एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है लाई कर रहा है। जब एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट लाइंस यदि एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रही है, मींस यदि एक्स लाई कर रहा है एक्स पे, तो एक्स पे कई पॉइंट कोई है, मींस क्या है वाई क्या है 0 है उसकी, एक्स पे कुछ भी होगा 2 होगा 1 होगा 5 होगा, मान लो यहाँ पे 1 है तो 1 पे है, मान लो यहाँ पे 2 पे है, अब y पे नहीं, ये इसी पे पॉइंट है x एक्सिस पे, मतलब y क्या है 0 है। मींस हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा पॉइंट है और यदि x पे लाई करता है तो मान लीजिए उसका x उस पॉइंट को नहीं पता कितने पे है वो निकालना है, y क्या हो जाएगा 0,
ये जरूर पता हो जाएगा हमको कि y क्या होगी हमारी 0 हो जाएगी। y क्या होगा क्योंकि x पे लाई करता है मींस y 0। यदि ये कह देगा कि y पे जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट है वो y पे लाई कर रहा है और y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो कह देंगे उसके बिहाफ में कि x इक्वल टू 0। यदि y पे लाई करेगा तो x 0, x पे लाई करेगा तो y 0। और दूसरा पॉइंट x मान लेंगे, इसको हमको वैल्यू को निकालनी है। दोनों इक्वल डिस्टेंस है, दोनों इक्वल डिस्टेंस मतलब ये इसको और इसको के बीच में हम निकाल लेंगे डिस्टेंस और इसके बीच की निकाल लेंगे डिस्टेंस। और दोनों को इक्वल कर दे तो पॉइंट हमारे निकल जाएगी। एक तो ऑलरेडी 0 केवल x बतानी है, तो हम इसको निकाल ले AP। हमने पहले AP निकाल लिया, निकालिए AP हम निकाले। तो AP निकालने के लिए क्या हो गया, x2 मतलब x, ठीक है, x2 मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 मतलब क्या हो गया हमारा 0 माइनस और माइनस प्लस 5 के स्क्वायर, ठीक। जब AP निकल गया तो PB निकाल लेंगे। PB निकालिए, PB का है चाहे BP का लो, बात एक ही है। हमने निकाल लिया PB, तो PB निकालने के मतलब PB x2 मतलब -2 माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है। या PB भी निकाल सकते हैं, बात तो एक ही है, थोड़ा सा आसान इसको PB कर ले। PB इसको x ले ले, इसको y ले ले तो भी दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकते हैं हम। ये x हमने क्या कर लिया, इसको x2 करना है ना, x माइनस माइनस प्लस 2 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 के स्क्वायर प्लस अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 मतलब 0 माइनस 9 के स्क्वायर। अब दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल डिस्टेंस में मतलब इक्वल हो जाएगा, मतलब AP इक्वल होगा BP के या PB के इक्वल है। जब इक्वल है तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, इसको स्क्वायर कर दो, AB के स्क्वायर और BP के स्क्वायर। जब स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट, स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल, मींस क्या हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 मतलब 5 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस 2 के स्क्वायर और माइनस 9 के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 81, क्या हो जाएगा 81। ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर, रूट कट किया। अब देखिए ये x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया हमारा, माइनस कर दो x प्लस 2 के स्क्वायर, ये हो गया 81, ये प्लस 5 के स्क्वायर मतलब 25, इधर जाएगा तो माइनस 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए x माइनस 2 के स्क्वायर माइनस x माइनस 3 होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन a माइनस साइन चेंज कर लो, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2ab माइनस 2x, 2 और 2 4x। अभी माइनस ब्रैकेट में लिख लो, x स्क्वायर प्लस 2 to 4 प्लस 2 to 4x, ये हो गया 11 में से 5 6, 11 में से 5 6 और ये बचा 7 to 5 56। अब देखिए अब क्या बचा इसमें हमारा, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस से प्लस x स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल, माइनस 4 और माइनस 4 इक्वल टू 58। यहाँ देखिए इसको माइनस 4 एंड माइनस 4 माइनस 8x इक्वल टू 56। 8 1 से 8, 8 7 से 56, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7, क्या आ गई x की वैल्यू -7, मींस जो भी हमारा पॉइंट P है वो क्या है x एंड 0, तो P क्या आ गया, x क्या आ गया -7, तो -7 ये पॉइंट हो गया, इक्वल डिस्टेंस है। तो ये ठीक है, सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस को करवा रहे हैं YouTube पर। ये पहली बार ऐसा है जो क्लास 9 10 की एक एक क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है। पूरा जितने एक्सरसाइज है, एक सारे एक्सरसाइज की एक एक क्वेश्चंस को हम कराएंगे। तो प्लीज ये वीडियो अपने ग्रुप में ज्यादा ज्यादा क्या करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब
ग्रुप में शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि ये पहली बार यूट्यूब पर ऐसा है जो सारे एक्सरसाइज, मैथ की जो सारे एक्सरसाइज 9th 10th 11th 12 के एक एक एक्सरसाइज और एक एक क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से पूरा एग्जांपल के साथ एक एक पॉइंट को लिखकर कराया जाएगा, इसलिए ग्रुप में शेयर करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y which distance between the point P2 minus 3 and Q10 y is 10 units। मतलब जो डिस्टेंस है PQ जो डिस्टेंस है PQ, एक पॉइंट P देखिए, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। P की पॉइंट है 2 - 3 एंड Q का पॉइंट है 10 एंड y। ये y पता नहीं ये किस पॉइंट पे है, किस कोऑर्डिनेट में ये प्लस है, लेकिन ये किस कोऑर्डिनेट में है y की वैल्यूज नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जो इसकी डिस्टेंस है ये पता है वो 10 यूनिट्स है। कितनी है? 10 यूनिट्स। ये पॉइंट डिस्टेंस पता है, मतलब PQ = 10 यूनिट्स ये गिवन है। मींस ये सबसे पहले हम PQ निकालेंगे। PQ निकालिए, PQ हम निकाले, PQ निकाले, तो PQ निकालिए, PQ x2 - x1, x2 मतलब 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यदि हम PQ स्क्वायर कर दें तो ये रूट क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल। मतलब मींस ये PQ स्क्वायर = 10 - 2 8 का स्क्वायर और y प्लस 3 का स्क्वायर। PQ स्क्वायर माने PQ यूनिट कितना दिया है? 10 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2ab मतलब 3 × 2 = 6 y। अब ये 100 - 64 y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9 में 6 गया 36 y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 64। अब इसी को कर लेंगे इधर सिंपलीफाई, तो y स्क्वायर प्लस ये 6y है, 6y ये 36, तो ये -36 होगा प्लस 9 y स्क्वायर प्लस 6 माइनस 16 में से 9 7 27। अब इसका फैक्टर निकालेंगे 27 का 3। अब इससे बनाएंगे 6y, ये क्या होगा? 6 में से 3 मींस ये 3, 9 में से 3 क्या हो गया? 6 y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा? 9y प्लस माइनस 3y, 9 में से 3 क्या हो गया? 6 माइनस 27। ठीक है, 9 3 में 27 मल्टीप्लिकेशन। अब इसको y कॉमन ले लो, क्या बचेगा? y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन होगा तो y माइनस प्लस 3 9 27 y प्लस 9 कॉमन हो गया तो y प्लस 9। अब ये बचा y माइनस 3। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? y प्लस 9 = 0, तो y क्या हो गया? -9 और y माइनस 3 = 0, तो क्या आ गया? y = 3। मतलब y की वैल्यू दो पॉसिबल है, y की जो वैल्यू है वो दो पॉसिबल है, एक -9 और एक -3, y = 3। ये दो वैल्यू पॉसिबल्स है 10 यूनिट्स के होने के लिए। ये y की वैल्यू क्या आ गई? ये सबसे पहले हमने क्या कर लिया? y डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस गिवन हुआ था हमने निकाल लिए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिससे हम क्या कर दिए? सिंपलीफाई कर दिए। क्वेश्चन नंबर 9, if Q01 is equidistant from P53 and R(x6), find the value of x। पहले x की वैल्यू निकालनी है, find the value, अगर दो टाइप है, find the value of x and find distance QR and PR। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, मान लो Q, ये P and एक R, Q P and R है। तो ये कह रहा है कि जितना QP है उतना ही QR है, मतलब QP इक्वल है QR का, तो QP के स्क्वायर भी इक्वल होगा QR के स्क्वायर के। ठीक है, QP QR के स्क्वायर होगा।
ठीक। तो हम बोलेंगे क्यूपी निकालने के लिए क्यूपी के स्क्वायर मींस x2 माइनस x1 क्यू एन पी। x2 मतलब x माइनस 0 के स्क्वायर प्लस y2 मतलब 3 माइनस 1 के स्क्वायर इक्वल होगा क्यू पी के स्क्वायर होगा क्यू आर के स्क्वायर के बराबर। क्यू आर, तो क्यू आर निकालिए, क्यू आर निकाल ले, क्यू आर स्क्वायर क्यू एन आर एक्स माइनस 0 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 के स्क्वायर रखते x के स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 के स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 के स्क्वायर। अब वो भी स्क्वायर बराबर ये इक्वल है, तो x के स्क्वायर ए बी प्लस 3 माइनस 1 ये हो गया 2 के स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 के स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 25। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 2 के स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 के स्क्वायर 4। ये देखिए ये QP निकाले, QP T1P, QP मतलब x2 माइनस x1 मैंने 5 के स्क्वायर, ये 5 है, 5 के स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 और 25 क्या हो गया हमारा कैंसिल, ये हमारा x स्क्वायर है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √4, तो ये x आ जाएगा प्लस माइनस 2, क्या आ गया प्लस माइनस 2 आ गया, प्लस माइनस 2। यहाँ देखिए क्वेश्चंस में 5 माइनस 3 है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है, ये 4 आ रहा है माइनस 3। यहाँ पे क्या है माइनस 3, जब ये माइनस 3 होगा तो y2 माइनस y1, y2 माइनस माइनस 3 और माइनस 1 ये माइनस 4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे 16, ये हो जाएगा हमारा 16, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 4। ठीक है, ये मिस्टेक था। ठीक है, प्लस माइनस 4 ये माइनस 3 है। उसके बाद ये क्वेश्चन कर रहा है कि डिस्टेंस बताओ, फाइंड द क्यू आर एंड पी आर। अब जब x की वैल्यू निकल गई 4, प्लस की भी 4 है माइनस की भी 4 है, तो आप किसी एक पे निकाल सकते हैं, प्लस पे निकाल लीजिए या माइनस पे निकाल लीजिए। तो हम प्लस पे निकाल रहे हैं, पहले हमको निकालना है क्यू आर निकालिए, क्यू एन आर x2 ले लीजिए, हम प्लस 4 ले लिए तो 4 माइनस 0 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर क्यू आर, ये हो गया 4 स्क्वायर मतलब 16 और 6 माइनस 1 5 के स्क्वायर, ये हो गया 16 और 5 के स्क्वायर 25, ये हो गया हमारा क्या हो गया 41 आ गया 41। अब क्यू आर हो गई, आप निकालना है हमको पी आर। देखिए इसको हम माइनस प्लस 4 भी होता है और माइनस 4 भी, तो माइनस 4 भी लेकर कर सकते हैं। अब पी आर निकालिए, पी आर के लिए पी एन आर x2 मतलब ये 4 माइनस 5 के स्क्वायर प्लस ये y2 मतलब 6 माइनस और ये माइनस प्लस 3 के स्क्वायर, 4 और 5 माइनस 5 में से 4 माइनस 1 के स्क्वायर 1 प्लस 6 और 3 9 के स्क्वायर 81 और 1 82। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया क्यू आर के और एन पी आर का क्या हो गया 41 एंड 82। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy is equidistant from point 36 and -34। इस प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हैं तो इजी वे में आप कर सकते हैं। चलिए करते हैं। एक पॉइंट क्या है P, क्या नाम x एंड y, इसको मान ले A, सेकंड पॉइंट को मान ले B। ठीक है, इसके जस्ट बीच में इक्विडिस्टेंस पे मतलब ये भी इक्वल तो ये मिड पॉइंट भी बोलते हैं। जब इक्वल हो गया तो क्या हो गया मिड पॉइंट। जब दोनों साइड इक्वल है मींस क्या ये मिड पॉइंट पे है, और जो मिड पॉइंट है वो हमारा क्या है x एंड y, और ये पॉइंट गिवन है 3 एंड 6
सेकंड गिवन है -3 एंड 4। तो बताना है कि x और y के जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। तो सेम है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम मान ले मिड पॉइंट एक्स वाई जो भी है इसको मान लो q। तो ए क्यू इक्वल होगा बी क्यू के, बी क्यू का लो ए क्यू इक्वल होगा बी क्यू के, या ए क्यू इक्वल होगा क्यू बी के बाद एक ही है। यदि इसका स्क्वायर भी कर दे तो वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। जब इक्वल मींस ए क्यू निकाल लिए, ए क्यू स्क्वायर निकालिए, x2 माइनस x1, x2 मतलब क्या आ गया हमारा x माइनस 3 के स्क्वायर, ये रूट स्क्वायर कर दे कट गया, स्क्वायर प्लस y2 मतलब y माइनस 6 के स्क्वायर, ये इक्वल होगा किसके, बी क्यू के। बी क्यू स्क्वायर मतलब बी क्यू मतलब हमारा x2 माइनस x1, x2 मतलब x माइनस और माइनस प्लस 3 के स्क्वायर प्लस y2 मतलब y माइनस 4 के स्क्वायर, ये इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल। अब इसको फॉर्मूले में बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 3 to the 6 x, ये भी y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 2 6 to the 12y, सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 और 2ab मतलब 3 to the 6x, इसको भी y स्क्वायर प्लस b मतलब 16 माइनस 2ab 2 मतलब 4 to the 8y। अब इसको सिंपलीफाई हम करते हैं, देखिए ये x स्क्वायर प्लस है, x स्क्वायर से कैंसिल, y स्क्वायर ये y स्क्वायर कैंसिल, ठीक। आप सिंपलीफाई कीजिए, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर 3 के स्क्वायर क्या हो गया, केवल ओनली 9, ठीक है। तो 36 और 9 45, क्या हो गया ये 45, ये माइनस 6 है, ये प्लस 6, क्या हो गया कैंसिल। और देखिए और कोई कर लीजिए 45, ये प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9, प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9, प्लस 16 माइनस 16 माइनस 16 और ये माइनस 12y, इधर क्या है माइनस 12y, ये माइनस 8y है, इधर आएगा तो प्लस 8y, माइनस 12y और इधर है प्लस 8y, ये 9 प्लस 9 माइनस 9 हो गया, ठीक है, इक्वल 0। अब करते हैं ये 45 माइनस 9 और 16 माइनस 25 माइनस 12y प्लस 8y इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा ये 20 माइनस 12y प्लस 8y इक्वल टू 0, ये माइनस 6 और ये प्लस 6, ये नहीं कटेगा, इधर आएगा तो क्या मिलेगा माइनस 6x, ये माइनस 6x और ये प्लस 6 इधर आएगा, ये भी माइनस 6x इसको 0, ठीक है। ये 20x और माइनस 12 में से 8y सब्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। ये माइनस 6y है, माइनस 6y क्या हो गया, ये माइनस 12x माइनस 12x 0 और ये 12 में से 8y सब्ट्रैक्ट हुआ, यहीं पे कर देते हैं इसको 20 माइनस 12 में से 8y सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या हो गया 4y माइनस 12x इक्वल टू 0। यदि हम x को पहले लिखते हैं तो माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। यदि हम क्या करते हैं 4 कॉमन ले लें, माइनस 4 तो 3x माइनस y 4 3 से 12 4 और 4 5 से 20 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया हमारा 0 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 3x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। यही हमारा x और y में क्या हो गया रिलेशन हो गया 3x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया रिलेशन हो गया, ठीक। ये वीडियो कैसी लगी आप लाइक और कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में प्लीज रिप्लाई कीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यदि चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास 7.2